आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का पर्चे नामजदगी दाखिल, तमाम तबकात की खिदमत करने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। गोशा महल में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई, लैंड ग्राबर अशोक सिंह के तामीर करदा ढांचे को किया गया मुनहद्दिम। मोइनाबाद में एक और रिव्यू पार्टी का वीडियो मंजर आम पर, शराब और शबाब का जश्न। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात, चौक में 2 दुकानें मुतासिर, मेडचल के हदूद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की वजह से भारी नुकसानात। लैंको हिल्स के पास सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुबैना हमले का सीसीटीवी हुआ वायरल, मुलजिमीन के खिलाफ केस किया गया दर्ज। देखते हैं खबरों की तफसील। हल्के जुबली हिल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नवीन यादव ने जुमे को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले नवीन यादव रैली की शक्ल में पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए निकले थे। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, रियासती वजीर विवेक मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में नवीन यादव से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने नवीन यादव को मशवरा दिया कि समाज के तमाम तबकात की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए काम करें और उनके मसाइल की एकसुई को अवलीन तरजीह दें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 10 साल के दौरान हुक्मरान जमात का रुकने असम्बली होने के बावजूद भी जुबली हिल्स हल्के की तरक्की नहीं हुई। सुबह नवीन यादव की रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। कई मुकामात पर नवीन यादव की गुलपोशी की गई। रैली में कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस ने जुमे को तेलंगाना पसमानदा तबकाती जॉइंट एक्शन कमेटी BCJAC के ज़रिए बल्दियाती इंतखाबात में BC के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने के हुकूमती हुक्म पर हाई कोर्ट के हुक्म इंतनाई के ख़िलाफ़ 18 अक्टूबर को ऐलान किए गए बंद की हिमायत की है। BJP और BRS ने भी बंद की हिमायत का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक बयान में कहा कि मैं हर एक से, आम आवाम और तमाम बरादरियों से 18 अक्टूबर को BC बंद में शिरकत करने की अपील करता हूं, जो रियासत भर में BJP के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तेलंगाना के नायब वज़ीर भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल में रुकावट पैदा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना असम्बली में BC बिल इत्तेफ़ाक़ी राय से मंजूर किया गया, लेकिन मरकज़ी BJP हुकूमत इस सिलसिले में लापरवाही बरत रही है। गुज़िश्ता कई माह से BJP का ये मौक़िफ़ रहा है कि तेलंगाना में हुकूमत की तरफ से जो बिल मंजूर किया गया है उसे रोका जाए। कांग्रेस हुकूमत ने मजालिस मुकामी के इंतखाबात में 42% तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ैसला किया था। आज़ादी के बाद मुल्क में पहली बार तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने ऐसा कदम उठाया था।
असेंबली में इस बिल के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर होने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत इस पर तसाहुल बरत रही है। ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ దగ్గర తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఓబీసీ సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా పిలిచి దానికి సంబంధించి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని వాళ్ళు మద్దతు అడిగితే దీన్ని తూచా తప్పకుండా అమలు చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, వీరిద్దరి నాయకత్వంలో యావత్ కేబినెట్ పార్టీ అంతా కూడా మేము వెళ్లి జంతర్ మంతర్లో పాల్గొని దీన్ని పూర్తిగా మద్దతు ఇచ్చి భారతీయ జనతా పార్టీయే కాకుండా మిగతా పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా రాజకీయ పార్టీలు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తే భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీలు తప్ప మిగతా వాళ్ళంతా కొద్దిమంది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన పార్లమెంట్ సభ్యుల నుంచి बीसी तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 18 अक्टूबर को बीसी तंजीमों के जेएसी की जानिब से बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद को सियासी जमातों ने भी तायद का ऐलान किया है। तेलंगाना स्टेट सागर संघा और बीसी जेएसी कायदीन ने इस बंद की तायद का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट यू शेखर सागर, बीसी जेएसी कायदीन कोमी रेड्डी, साई बाबा और नागेंद्र यादव ने इस बंद को कामयाब बनाने की अपील की है। बीसी के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर सीपीएम की तरफ से चलो राजभवन रैली निकाली गई। सीपीएम के कारकुन 42% तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में नारे लगा रहे थे। उनका मुतालबा था कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को नवे शेड्यूल में शामिल किया जाए। सीपीएम के लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मौसर जिद्दोजहद की जाए और एक कुल जमाती इजलास तलब किया जाए। हुकूमत तेलंगाना में गरीबों को मियारी तालीम, बेहतर अद्वियात और फलाही स्कीमात फराहम करने के हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। पिछली हुकूमत के दौरान आवाम को फलाही स्कीमें नहीं मिली थी और कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद वो बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी के गरीबों को राशन कार्ड्स, नए राशन कार्ड्स और इंदिरम्मा मकानात दे रही है। मज़कूरा ख़ैरात का इजहार रियासती वज़ीर बराए तिब व सेहत और टेक्नोलॉजी दामोदर राज नरसिम्हा ने मक्थल में रियासती फ़िशर्स महकमे के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा मुफ्त मछली की तक़सीम प्रोग्राम से किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि महकमे सेहत ने हर 30 किलोमीटर के फ़ासले पर एक डायलिसिस सेंटर भी क़ायम करने का फ़ैसला किया है। कौमी शाहराहों पर हादसात के ज़्यादा इम्कानात हैं और ऐसे ब्लैक पॉइंट्स पर ट्रामा सेंटर क़ायम करने का भी फ़ैसला किया गया है और ये ट्रामा सेंटर इस साल दिसंबर में दस्तयाब होंगे। रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने 18 अक्टूबर को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में ऐलान किए गए बंद के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की है। इस सिलसिले में डीजीपी ने तमाम सियासी जमातों और तंजीमों पर जोर दिया कि अमन की बरकरारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। अमन मुतासिर करने और कानून शिकन सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूस में हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर जोर दिया है कि वह हैदराबाद के एक शख्स को वतन वापस भेजने जैसे यूक्रेन के साथ जंग में शामिल होने पर मजबूर किया गया था। मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को लिखे गए ख़त में हैदराबाद के एमपी ने कहा कि हैदराबाद का रहने वाला और हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर मोहम्मद अहमद नौकरी के लिए रूस गया था। वहां पहुंचकर अहमद को रूसी फौज ने ज़बरदस्ती एक दूर दराज इलाके में ले जाया गया। उसने हथियारों की तरबियत हासिल की और उसे सरहद पर भेज दिया गया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस मामले पर गौर करें और दोबारा हुक्म जारी करें। इसके जवाब में मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के काउंसलर तादो मामो ने कहा कि सिफारत खाने ने मिस्टर अहमद की तफसीलात रूसी हकाम के साथ शेयर की है और रूसी फ़ौज से उसकी रिहाई और हिंदुस्तान को महफूज वापसी का मुतालबा किया गया है। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए सरकारी अराजी की बाजियाबी का सिलसिला जारी है। हाइड्रा ने जुमे को हैदराबाद के शहर में कल्ब में वाक़ गुशा महल के कुलसुमपुरा में 1.30 एकड़ की अराजी पर जबरन कब्जे को बर्खास्त किया है। बताया जाता है कि अशोक सिंह नामी मुबैना लैंड ग्रैबर की जानिब से अराजी पर गैर मजाज तामीरात की गई थीं। हाइड्रा के बुलडोजर्स ने जुमे को इन गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। इस अराजी की कीमत 110 करोड़ रुपये बताई जाती है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने मजलिसी कायदीन और कारकुनों के साथ बाद नमाज जुमा मस्जिद लिमरा अमान नगर एयर मौला का छिल्ला में जारी तरक्याती कामों सीसी रोड और MP2 पाइपलाइन के कामों का तफसीली मुआयना किया। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अतराफ़ के इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकफियत भी हासिल की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद सोहेल खादरी के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पत्थरगिट्टी डिवीज़न के अंदर रोड्स और NP2 पाइपलाइन के काम शुरू हुए थे मौला के छिल्ले के पास में और अतराफ व अकनाब में। उसका आज एक दौरा किया गया, विज़िट किया गया, जिसमें मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद थे। खुशी इस बात की हो रही है कि बस्ती के लोग ये कामों से बड़े मुतमईन और खुश हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तमाम ज़िम्मेदारों ने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कामों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करा रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारी जमात के सदर मोहतमदीन हैं, उन लोगों का बड़ा रोल है। उन लोग ने जो यहाँ पे भी काम रहता वो ना सिर्फ नॉलेज में लाते हैं मुकामी कारपोरेटर के MLA के, उसके बाद में सैंक्शन के बाद ये काम होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों का एक बेहतरीन जाल बिछा दिया है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर अब्दुल खदीर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जानिब से नेशनल सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। 17 अक्टूबर को जश्न यौम सर सैयद 2025 के मौके पर यह बावक़ार अवार्ड अब्दुल खदीर को दिया गया। डॉक्टर अब्दुल खदीर को नेशनल सर सैयद एक्सलेंस अवार्ड 2025 का हासिल होना तालीमी मैदान में पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए उनकी गैर मामूली खिदमात का एतराफ़ है। 1990 में क़ायम होने वाला शाहीन ग्रुप आज 13 भारतीय रियासतों में 500 से ज़ायद असातिज़ा के साथ 20,000 से ज़ायद तलबा को तालीम फराहम कर रहा है। ये इदारा स्कूल्स, PU और डिग्री कॉलेजेस के साथ साथ UPSC, JEE, नीट की कोचिंग और हिफ्ज़ुल कुरान प्लस और मदरसा प्लस जैसे जदीद प्रोग्राम्स भी चलाता है। वाइस चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नईमा खातून और मेहमान खुसूसी जस्टिस अब्दुल शाहिद के हाथों दिया गया। वाज़ेह है कि हर साल 17 अक्टूबर को यौम सर सैयद तकरीब AMU के बानी सर सैयद अहमद ख़ां की सालगिरह की याद में मनाई जाती है। चारमीनार पुलिस स्टेशन हुदूद के मुर्गान चौक में 2 दुकानों में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मिठाई की दुकान और ऑप्टिकल की दुकान में आग लग गई।
दोपहर के मसरूफ़ औक़ात में आग लगने के इस वाक़े से सड़क पर अफरा तफरी देखी गई। 2 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानी नुकसानात नहीं हुए हैं, माली नुकसानात का खदशा ज़ाहिर किया गया है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। जुमेरात को भी रहमत नगर डिवीजन के हबीब फातिमा नगर में बीआरएस पार्टी के लीडर श्रीनिवास गौड़ की गाड़ी की तलाशी ली गई। ज़ाब्ते अखलाक के निफाज से अब तक तकरीबन 1 करोड़ रुपए की रकम जब्त की जा चुकी है। मेरचल के करीब पेट बशीराबाद के हुदूद में वाक़ दौलापल्ली में जुमेरात की रात प्लास्टिक की कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर 2 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के बुलंद शोले और धुएं के फैलने से सनसनी देखी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भारी माली नुकसान का खदशा ज़ाहिर किया गया है। हैदराबाद के वेंगलराव नगर में मकान मालिक की जानिब से किराएदारों के मकानात में खुफिया कैमरे लगाए जाने का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक की तरफ से बिलखुसूस बाथरूम में लाइट होल्डर्स में कैमरे लगाए गए हैं। ख़वातीन को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है ही नहीं। दामन पूरो भी देखे भी नहीं, को नहीं है। हैदराबाद की लैंडको हिल्स के पास सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुबैना हमले का सीसीटीवी सामने आया है। बताया गया है कि 15 अक्टूबर को मेन गेट के पास मुरली नामी शख्स की सिक्योरिटी अमले के साथ बहस व तकरार हुई और फिर शाम में तकरीबन 30 अफराद ने एएसयू बालाकृष्णा और सिक्योरिटी मैनेजर चंद्रैया पर मुबैना हमला किया। इस हमले के बाद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 2 अफराद को तहवील में लिए जाने की इत्तला है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
दोमलगुड़ा पुलिस ने एक ज़ईफ जोड़े को लूटने वाले केयर टेकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश से है, जिसने मकान से डकैती के दौरान तकरीबन 7 तोले तिलाई ज़ेवर उड़ा लिए थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुलजिम को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया। इस केस के सिलसिले में DCP सेंट्रल जोन के शिल्पावली IPS ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। दोमलगुड़ा PS लिमिट्स में श्री जोगिनपल्ली श्रीधर राव ने कंप्लेंट दी कि उनके सास ससुर हेरिटेज अपार्टमेंट्स हिमायत नगर में रहते हैं। परिवार ने नवंबर 2024 में गोवर्धन नाम के केयर टेकर को 25,000 महीना पर रखा था। घर की कुक सुवर्णा ने 13 अक्टूबर के सुबह देखी कि अनुसुईया और ये आनंद राव जी अपने बेडरूम में बेहोश पड़े थे और तुरंत उन्होंने जोगिनपल्ली श्रीधर राव को इन्फॉर्म किया। घर चेक करने पर पता चला कि 4 बैंगल्स और एक गोल्ड चेन और मोबाइल भी चोरी हुआ था। और पुलिस ने गोवर्धन को उसके गांव कंकीपाड़ू से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में पैसा लगाकर नुकसान उठा रहा था और पैसे के लिए परेशान था। इसलिए उसने सोचा कि अपने मालिक के घर से ही चोरी करे और 4 बैंगल्स और एक चेन, एक मोबाइल फ़ोन को चुरा लिया। हमारे टीम यादगिरी ACP गांधीनगर इनके नेतृत्व में DI सुधाकर, SI निरंजन, गिरी श्रीकांत एंड दोमलगुड़ा के पुलिस क्राइम स्टाफ ने इनको गिरफ्तार किया और ये जो ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है उसको रिकवरी भी की है। मोइनाबाद के मुख्तलिफ फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स में इन दिनों बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। हालिया चंद दिनों के दौरान मोइनाबाद के अलावा महेश्वरम में भी रेव पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। अब एक ताज़ा वीडियो मंजर आम पर आया है, जिसमें कुछ अफराद शराब की बोतलों के साथ रक्स करते हुए देखे गए, जबकि एक रक्खासा भी बरहाना रक्स करती नजर आई। पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। रच्चाकुंडा पुलिस ने मलकाजगिरी SOT के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए हशीश ऑयल की स्मगलिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया और इस रैकेट में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलो 100 ग्राम हशीश ऑयल जुमला मालियती 1 करोड़ 50 लाख रुपए जब्त किए गए। मज़कूरा हशीश ऑयल रियासत उड़ीसा से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। इस केस के सिलसिले में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर G सुधीर बाबू IPS ने मीडिया को तफसील बताई। Harsh oil. It is 1 crore 15 lakhs వర్త్ ఉంటుంది. దీన్ని మనకు ఒడిషా కనెక్షన్తో ఉన్నటువంటి దేవేంద్ర జోడియా అతను ఒక CCL చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా అతని ద్వారా ఈ కాంట్రబాండ్ని ఇక్కడికి ఆఫ్ ఆయిల్ని హైదరాబాద్కు తరలించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అతను హైదరాబాద్కు ట్రైన్లో చేరుకొని గట్కేసర్లో ప్రాంతంలో సస్పిషియస్ వేలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు SOT అఫీషియల్స్ ఆల్రెడీ ప్రాపర్ సిస్టమ్, ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ నెట్వర్క్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ మూమెంట్ మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఈ పిల్లవాడిని ఈ సస్పిషియస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో ఉన్నటువంటి పిల్లవాడిని పట్టుకున్నప్పుడు అతని దగ్గర 5.1 kg ఆయిల్ దొరికింది. మీకు తెలుసు ఒక 50 to 60 kg ఆఫ్ గాంజా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో దాన్ని బాయిల్ చేసినప్పుడు దాన్ని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ వస్తుంది. ఇది దాని నుంచి అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ 5 kg కోసం ఎంత గాంజాను దీనికి ఎక్స్ట్రాక్షన్ పర్పస్ వాడుతున్నారని. ఈ పిల్లవాడు 17-year-old బాయ్. యాక్చువల్లీ ఇతను చదువుల్లో సరిగా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఉండడం మూలంగా ఇతని హ్యాండ్లర్ ఈ దేవేంద్ర
ఒరిస్సాలో ఉంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇతన్ని తీసుకొని వైజాగ్లో కూడా ఇటువంటి యాక్టివిటీస్లో ఇతన్ని వాడుకోవడం, సప్లై చేయడం అవన్నీ చేశారు ఈ నేరస్తులు. అతన్ని అక్కడ చేసిన తర్వాత అతని ద్వారానే హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాలను కూడా అమ్మడానికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ టైం దిస్ బాయ్ హెడ్ కమ్ టు అవర్ ప్లేస్ అండ్ వి కాట్ హిమ్. ఇతనికి పట్టుకున్న తర్వాత ఈరోజు మార్నింగ్ మెడికల్ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ కూడా వెరిఫికేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది పిల్లవాడు ఏజ్ డిటర్మినేషన్ కోసం. ఇట్ ఇస్ కన్ఫర్మ్డ్ ఈజ్ CCL, chaired in conflict with law. So we can't produce him in the press conference. We can't reveal his name. But other main accused Venka Memo already our teams are there. We are going to get him very soon. And దీంట్లో మనము ఈ విధంగా ఆష్ ఆయిల్ ఇంత గుడ్ క్వాంటిటీలో పట్టుకున్నందుకు మన అధికారులకు DCP రమణారెడ్డి SOT, అడిషనల్ DCP నరసింహారెడ్డి SOT, then C. Anjay ACP SOT1, same way P. Chandrasekhar Reddy Inspector SOT, Vasudev SI SOT, and then Balaswamy Inspector Gadkesar, వీళ్ళందరికీ and the team also, the other officers అందరికీ మేము ప్రాపర్ రివార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ గుడ్ వర్క్ని రికార్డ్స్ ఎంట్రీ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు చాలాసార్లు ఇంటరాక్షన్లో ప్రైవేట్గా కానీ ప్రెస్ మీట్లో కానీ చెప్పినప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ వల్ల జరిగేటువంటి పరిణామాలు వాళ్ళు नाचाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सड़क पर दूसरे मोटरसाइकिल सवारों के साथ बहस और तकरार करने और उन पर हमला करने वाले 3 नशे में मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक नशे में मुलविस अफराद के हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासिरीन की तरफ से नाचाराम पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। अनंतपुर जिले के गरलाडाइन मंडल में खानगी बस में आग लग गई। बताया जाता है कि बेंगलुरु से रायचूर जाने वाली बस का टायर फट पड़ा और आग ने बस को अपनी लपेट में ले लिया। बस में 29 मुसाफिरीन को महफूज तौर पर निकाल लिया गया। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। अनंतपुर में ड्राइविंग चेंज किया, तुम वहाँ पे गाड़ी लिए थे, वहाँ से ड्राइविंग करने आए। वो ड्राइवर का नाम क्या नाम है? प्रसन्न। वो ड्राइवर का नाम प्रसन्न है। वहाँ पे चेंज हुआ वो। अच्छा, वो वहाँ से यहाँ तक गाड़ी लेके आया। अब वो ड्राइवर किधर गया? गाड़ी आ रहा अपोजिट गाड़ी में घर चल गया, अनंतपुर में उतर के। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जाली ऐप बनाकर तकरीबन 30 करोड़ रुपए जमा करने वाले लोकेश राव को करीमनगर CCS पुलिस ने जुमेरात के रोज़ गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस गौस आलम ने इस केस के बारे में तफसील बताई। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव का पर्चे नामजदगी दाखिल। तमाम तबकात की खिदमत करने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मशवरा। गोशा महल में हाइड्रा की निदामी कार्रवाई। लैंड ग्राबर अशोक सिंह के तामीर करदा ढांचे को किया गया मुनहद्दिम। मोइनाबाद में एक और रिव्यू पार्टी का वीडियो मंजर आम पर। शराब और शबाब का जश्न। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाक़यात। चौक में 2 दुकानें मुतासिर। मेडचल के हुदूद में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग की वजह से भारी नुकसानात।
लैंको हिल्स के पास सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुबैना हमले का सीसीटीवी हुआ वायरल, मुलजिमीन के खिलाफ केस किया गया दर्ज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।